राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि चैत मास में किस दिन पड़ रही है और अमावस्या में क्या करे क्या नहीं करे। सूर्य ग्रहण साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसके अशुभ प्रभाव जो होते हैं वो भारत में पड़ेंगे या नहीं, और कौन कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आप बचाव कर सके। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करे क्या नहीं करे, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सके तो एक लाइक अवश्य करें। ऐसे भी माना जा रहा है कि चैत अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया बड़ा ही अशुभ प्रभाव देगा, लेकिन ये भारत में कहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, ऐसे भी माना जा रहा है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है चैत अमावस्या यानी कि 29 मार्च को अमावस्या तिथि है और उसी दिन सूर्य ग्रहण की शुरुआत भी हो रही है। तो उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण जो है 2:21 पे लगेगी और 6:14 पे समाप्त हो रही है। साले का तो ये पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत जो हो रही है 29 मार्च दोपहर 2:20 से शाम को 6:14 तक रहेगी। इस बीच में आप जितनी सावधानियां बरत सकते हैं। ऐसे भारत में नहीं दिखाई देगा, मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी बरत सकते हैं। उस दिन आप कोशिश करें उस दौरान में नाखून न काटे, बाल न काटे, और गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल भी सिलाई कढ़ाई या फिर घर से बाहर न जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का नामों का जाप कर सकते हैं, जिससे सूर्य भगवान के ऊपर जो भी अशुभ प्रभाव है वो टल सके। तो इसलिए प्रार्थना की जाती है। और अगले दिन से चैत मास की प्रतिपदा आरंभ हो रही है, तो विधिवत माता का उस दिन पूजा होगा। तो आप अमावस्या तिथि को सुबह में दान पुण्य कर ले, अपने पितरों की पूजा कर ले, शनिदेव की विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। आप पीपल के गाछ में जाके पूजा करें। घर में आप उस दिन पुआ पकवान बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि को बनाई जाती है। अपने पितरों के लिए भी घर को सुगंधित किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। अपने दरवाजे पे शाम को आप तेल का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि तेल के दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। कोई भी ग्रह अगर आपके ऊपर है तो कट जाती है। तो अमावस्या तिथि को जरूर जलाएं। घर में पूजा पाठ को जैसे आप सुबह करते हैं कर सकते हैं, लेकिन पीपल गाछ में जल जरूर चढ़ाएं। उस दिन शाम को दीपक भी प्रज्वलित करें। तो दान पुण्य अवश्य करें। पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। आप कौवा को, गाय को, चिड़िया को, कुत्ता को खाना खिला सकते हैं, जिससे मान लीजिए पितृ दोष है वो समाप्त हो जाती है। तो थोड़ी सी आप ध्यान करके पितरों का आशीर्वाद अपने ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव होता है वो भी समाप्त हो जाती है, ये माना जाता है। तो अमावस्या तिथि में छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। तो इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगले दिन से माता रानी की आराधना है, नवरात्रि व्रत है, जो चैत मास का पहला प्रतिपदा आरंभ हो रही है। इस साल बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। माना जा रहा है कि चैत अमावस्या शनिवार को जो पड़ रही है उसके ऊपर सूर्य ग्रहण भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इससे बड़ा संयोग नहीं हो सकता है। इसमें आप अपने पितरों को दान पुण्य करें और पूरी तरह से अपने घर में पूजा अर्चना करके सुख शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। अपने मन से पितरों की उस दिन पूरी तरह से तर्पण करें। आप गरीबों को दान करें। पीपल गाछ में जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत संयोग है। इसलिए शनिवार को जो पड़ रही है तो आप शनि देव की पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो है यहाँ भारत में मान्य नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उस दिन आप उनकी पसंद की वस्तु भी दान कर सकते हैं। नहीं तो आप कौवा को, कुत्ता को, गाय को भोजन जरूर कराएं, जो आपकी समर्थाएं हैं। शनिवार को शनिदेव की भी विशेष रूप से पूजा करें। सरसों तेल का उस दिन आप चाहेंगे तो दान कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि अमावस्या तिथि पे बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो इसमें आप अपने पूरे पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप पीपल गाछ में जल दूध मिला के अर्पित कर सकते हैं। कुत्ते गाय को तो आपको भोजन कराना ही है, तो इसी बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे भी माना जा रहा है कि ये 12 अमावस्याएं होती है, जो ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार भी इस दिन का पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह दिन तर्पण दान, स्नान दान के साथ साथ बहुत ही फलदायी होता है। तो चैत मास के बेहद शुभ महीना माना जाता है। वही चैत को भी आप प्रभावी बना सकते हैं अगर आप दान पुण्य करते हैं, विधिवत अपने पितरों के लिए
तर्पण करते हैं और गरीबों को दिल नहीं दुखाते हैं। उस दिन किसी का भी अनादर नहीं करते हैं। ज़रूरतमंद को हो सके तो भोजन करें, वस्त्र का दान करें। अन्न-धन जो आप पुण्य कमा सकते हैं, जो आपकी समर्थाएँ हैं, वो कर सकते हैं। किसी को बहुत अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता है, मान लीजिए, तो आप उन्हें देकर पुण्य ज़रूर कमाएँ। तो इस दिन आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मेन दरवाजे पर दीपक ज़रूर जलाइएगा। चरमुखी दीपक भी आप जला सकते हैं, अब नहीं तो आपसे हो सके तो एक तेल का दीपक भी जला सकते हैं, घी का भी दीपक जला सकते हैं। पितृ दोष से इससे मुक्ति मिलती है, तो ये माना जाता है। बाकी आप देखिए अमावस्या तिथि जो है कब से कब तक लग रही है, तो माना जा रहा है कि अमावस्या जो है 28 मार्च को रात को 7:55 पे शुरू होगी और अगले दिन यानी 29 मार्च की शाम को 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च को चैत अमावस्या मनाई जाएगी, शनिवार को पड़ रही है, तो विशेष रूप से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।